रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत इंदौर के अंदर मन्नत को दिखता है। वो जैसे ही मन्नत को दिखता है तो गाड़ी रुकवा लेता है और मन्नत के पीछे दौड़ कर जाता है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां हम दुआ को दिखते हैं जो गणपति बप्पा का नाम लेकर अपने गुल्लक को तोड़ देती है। दुआ सारे के सारे पैसों को इकट्ठा कर रही होती है। वो काउंट कर रही होती है कि उसके पास कितने पैसे हो गए हैं। तो अब वो ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है कि इतने पैसों में तो मैं पक्का मुंबई पहुंच जाऊंगी। मुंबई दुआ तुम्हारे पास आ ही रही है। तो अब बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी के मारे डांस करना स्टार्ट कर देती है। आगे हम विक्रांत को, यशिका को और कुमार को साथ देखते हैं। वो तीनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। यशिका विक्रांत को ही देख रही होती है और वह स्माइल कर रही होती है। इधर कुमार बता रहा होता है कि सर, हम लोग यहाँ से इंदौर तो फ्लाइट में जाएंगे और उसके बाद आगे हम लोग कार से जाएंगे उज्जैन, और बाकी के जो भी लोग हैं ना, वो सब लोग हम लोगों को एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे। ड्राइवर की फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। ड्राइवर कॉल पिक नहीं करता। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि बाबा जी, आज 7 साल हो गए हैं। मैं 7 सालों से लड़ रहा हूँ अपने अंदर ही अंदर। प्लीज़ मुझे इस दर्द से आज़ाद कर दीजिए। मैं मन्नत को भुलाना चाहता हूँ लेकिन मैं उसे भुला नहीं पा रहा। विक्रांत याद करता है कि जब वो मेजबानी में था तब उसे लगा था कि मन्नत यहाँ पर आई है। विक्रांत परेशान नजर आता है तो यशिका बोलती है कि विक्रांत, तुम ठीक तो हो ना? विक्रांत बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो कि स्नैक्स बना रही होती है और वो खाना टिफिन में पैक कर रही होती है। दुआ वहीं पर पास में बैठी होती है। दुआ बोल रही होती है, बाबा जी, अपनी इस बंदी को ना आप मुंबई के अंदर सेफ रखना, और जब मैं रात को यहाँ से निकलूँ ना तो मम्मा को कोई भी परेशानी ना हो। मम्मा घबराए नहीं। लेकिन मैं मम्मा और बाबा को बिना बताए कैसे जाऊँगी? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। दुआ मन्नत का फ़ोन लेती है। उसके बाद वो बंटी को कॉल करती है। बंटी को बोल रही होती है कि मुझे तुझसे मिलना है, सीक्रेट मिशन है। इधर मन्नत वहाँ से चली जाती है। दुआ बोल रही होती है कि थैंक यू बाबा जी, आपने मुझे आइडिया दे दिया है। मुझे पता है मम्मा पापा को झूठ बोलना ना रोंग होता है, लेकिन बाबा जी मैं क्या करूँ? मुझे सभी लोगों की जो प्रॉब्लम है ना उसे जंतर मंतर करके छू कर देना है। और है ना, नानू बोलते हैं आप है ना छोटे बच्चों को माफ़ कर देते हो, और थैंक यू और सॉरी भी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। तो अब बोल रही होती है, अब मैं मुंबई जाऊंगी और अपने सब स्टार से मिलूंगी। तभी यहाँ पर मन्नत आ जाती है। मन्नत दुआ की तरफ देखने लग जाती है तो दुआ अपने हाथ से हार्ट बनाती है। मन्नत बोलती है कि मक्खनबाजी। मन्नत बोलती है कि हाँ, तुम ये चालू ही रखो। आगे हम दुआ को बंटी के साथ देखते हैं। बंटी बोल रहा होता है कि नहीं नहीं दुआ, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकता है। दुआ बोलती है कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे दादाजी नहीं, और मैं तुम्हें यहाँ पर बताने आई हूँ, सलाह लेने के लिए नहीं आई हूँ। बंटी बोलता है कि तुम जाओगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा क्या? बंटी बोलता है, दुआ तुम बस में जाओगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा क्या? दुआ बोलती है, नहीं, मैं दिन में ट्रेवल करूंगी और रात तक मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी। बंटी बोलता है, लेकिन फिर भी डेंजर तो है ही ना, कोई तो साथ होना चाहिए ना। चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरी प्रोटेक्शन भी करूँगा और तेरा ख्याल भी रखूँगा। दुआ बोलती है, ओए टिंगू महाराज। दुआ है ना, दुआ तो ब्रेव और स्ट्रोंग है, लेकिन तू है ना, तू तो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, मुझे क्या ही प्रोटेक्ट करेगा? और वैसे भी बंटी, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चल जाएगा ना तो मेरी मम्मी को, चिंटू की मम्मी को, सभी की मम्मियों को पता चल जाएगा, और मुझे बस स्टॉप से ही वापस घर आना पड़ेगा। मैं मुंबई नहीं जा पाऊंगी। बंटी बोलता है, मेरा भी मन कर रहा था तुम्हारे साथ मुंबई जाने का, मुंबई घूमने का, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वह बोलती है, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम अपनी साइकिल को ना आज रात को या फिर कल सुबह को हमारे घर के बाहर रख देना, और उसके बाद मैं तुम्हारी साइकिल से बस स्टॉप पर चली जाऊंगी। बंटी अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है। बोलता है कि ये रख ले। दुआ बोलती है कि ये क्या है? बंटी बताता है कि मैंने वीडियो गेम खरीदने के लिए अपने कुछ पैसे बचाए थे, लेकिन अब तो मुंबई जाएगी तो तुझे इसकी ज़रूरत होगी ना, तो तू पैसे अपने पास रख ले। दुआ बोलती है, नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। बंटी बोल रहा होता है कि मुझे पता लग रहा है तू मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। दुआ बोलती है कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। तभी यहाँ पर मन्नत आती है और बोलती है कि क्या करना है। अन्ना दुआ और बंटी के पास आ जाती है। बंटी को बोलती है कि बंटी बेटा, दुआ को क्या समझ आ गया है? बंटी कुछ नहीं बोल रहा होता है। इधर दुआ बंटी को दूर करती है और अपनी मम्मा के पास आ जाती है। बोलती है कि मम्मा, हम लोग दुबई जा रहे हैं ना, तो मैंने सरप्राइज़ प्लान किया है। बंटी बोलता है कि कैसा सरप्राइज़, क्या है सरप्राइज़? मन्नत बोलती है, अच्छा सरप्राइज़, अगर कोई शैतानी की ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये समोसे खा लेना, अभी तो गरम गरम है। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर बंटी बोलता है कि दुआ, मैं समोसे खा लूँ? वो बोलती है, हाँ खा ले। बंटी और दुआ दोनों समोसा खाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर मन्नत उन दोनों को ही देखती है। मन्नत बार बार दुआ के रूम की तरफ ही देख रही होती है। धैर्य बोलता है कि क्या हुआ?
मन्नत बोलती है कि ये दुआ है ना, जब भी मुझसे नज़रें चुराती है या फिर आंखें टिमटिमा कर बात करती है, ऊपर देख कर बात करती है ना, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ छुपा रही है। तेरी बोलता है कि मन्नत जी बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है, और वैसे भी वो दोनों यही सोच रहे होंगे ना कि मम्मा पापा को कैसे मनाना है कंपटीशन के लिए। मन्नत बोलती है धैर्य जी मैं सच में नहीं चाहती कि दुआ है ना कंपटीशन के बारे में सोचे। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप बेवजह ही परेशान हो रही है। एक बार हम लोग दुबई शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होगी कि दुआ को ये सब कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। मन्नत धैर्य को बोलती है कि मैं और पापा जाकर ये डिलीवरी देकर आ जाते हैं, और आप है ना बच्चों पर नज़र रखना, उनका होमवर्क भी करवा देना, पता तो चले कि वो लोग क्या छुपा रहे हैं। धैर्य बंटी और दुआ के पास आ जाता है। धैर्य बोल रहा होता है कि और समोसे चाहिए। दुआ बोलती है कि मुझे तो नहीं खाने। बंटी बोलता है कि मुझे तो और चाहिए, मैं तो मन्नत आंटी के हाथ के समोसे है ना वो रोज़ खा सकता हूँ। धैर्य बंटी को समोसे और दे देता है। इधर दुआ बोल रही होती है कि बंटी इतने समोसे खाएगा ना तो तू सच में मिस्टर आलू बन जाएगा। धैर्य बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था कि बॉडी शेमिंग नहीं करते हैं। तो अब बोलती है कि नहीं नहीं मेरे टीचर ने सिखाया था कि ज़्यादा आलू खाना है ना हेल्दी नहीं होता। तेरी बोलता है कि ऐसा नहीं करते हैं, अगर किसी का मन कर रहा है तो उसको खाना खाने देते हैं, उसको टोकते नहीं हैं, ठीक है। तेरी दुआ को अपने पास बैठा लेता है। दुआ को बोलता है कि ये प्यारी सी गुड़िया है ना दुबई अकेले जाएगी, आपको मेरी याद आएगी या नहीं आएगी। दुआ बोलती है कि हाँ आएगी, समोसे से तो ज़्यादा ही आएगी। धैर्य और दुआ दोनों हंस रहे होते हैं। धैर्य बोलता है कि वैसे तो मुझे पता है बाबा जी है ना वो हमेशा आपके साथ है, आपके दिल में है, लेकिन फिर भी पापा ने आपको जो सेल्फ डिफेंस सिखाया है वो आपको याद है या नहीं याद है। दुआ बोलती है कि मुझे सब याद है। धैर्य बोलता है दुआ मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपको हमेशा अपने पास रखनी है। धैर्य छाता निकालता है। धैर्य बोलता है कि ये क्या है। दुआ बोलती है अम्ब्रेला है, लेकिन सिगरेट रोड भी है। धैर्य बोलता है कि हाँ। इसके बाद धैर्य गुलेल भी निकालता है। धैर्य दुआ को काफ़ी सारी चीज़ें देता है जो सेफ्टी के लिए यूज की जाती है। धैर्य पेपर स्प्रे भी लेकर आता है। इधर हम बंटी को देखते हैं जो कि सारे के सारे समोसे खा जाता है। दुआ बोली होती है थैंक यू पापा, आप हो ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। धैर्य बोलता है कि हाँ दुआ भी अमेजिंग है तो दुआ के पापा तो अमेजिंग हो गए ही ना। इधर बंटी सारे समोसे खत्म करता है। वो बोलता है कि अंकल और समोसे मिलेंगे। धैर्य बंटी को देखते ही रह जाता है। वो बोलता है कि बंटी तू 6 समोसे खा गया। बंटी बोलता है कि हाँ। आगे हम विक्रांत को देखते हैं, वो किसी का वेट कर रहा होता है। तभी उसके पास आरजू आती है। वो बोलती है कि शुभ दोपहर। विक्रांत बोलता है शुभ दोपहर। आरजू बोलती है मेरी हिंदी धीरे धीरे ठीक हो रही है। विक्रांत बोलता है हाँ। विक्रांत बोलता है कि आप लंच करेंगी। आरजू बताती है कि नहीं मैं सिर्फ 2 बार ही खाना खाती हूँ, वरना मैं है ना बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हूँ। विक्रांत बोलता है सुस्ती। आरजू बोलती है हाँ मतलब सुस्ती। कुमार विक्रांत के पास आता है। विक्रांत को बताता है कि सर यहाँ से हमारी 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी और उसके बाद हम शाम को वापस आ जाएंगे। विक्रांत बोलता है ठीक है। कुमार वहाँ से चला जाता है। आगे हम यशिका को देखते हैं जो विक्रांत के पास आती है। विक्रांत को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि मैंने आप लोगों को ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया ना। इसके बाद वो विक्रांत के पास आकर विक्रांत का हाथ पकड़ लेती है। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। यशिका बोल रही होती है कि आरजू आपने मुझे बोला था ना कि मेरा ओरा ख़राब है, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से विक्रांत या फिर विक्रांत की फैमिली है ना वो किसी भी टेंशन में आए। वैसे आरजू जी मुझे लगता है ना कि मुझे किसी की बुरी नज़र लग गई है। आप बिलीव करती है ना बुरी नज़र में? इट्स रियल, इट्स वेरी रियल। आरजू जी इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ उज्जैन चलूंगी, वहाँ जाकर मैं भी महाकाल के दर्शन करूंगी ताकि मेरा ओरा भी पवित्र हो जाए, है ना विक्रांत? विक्रांत बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही है। कुमार आता है। कुमार बता रहा होता है कि विक्रांत सर कार आ गई है, हम लोग चलते हैं। विक्रांत बोलता है कि चलिए चलते हैं। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि ये यशिका है ना मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली है, बट ये यशिका है ना ऐश्वर्या राय सिंह के आगे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। आगे हम मन्नत और रोनी को देखते हैं। मन्नत बोल रही होती है कि पापा आप मेरे साथ क्यों आए, धैर्य जी ही आ जाते। रोनी बोल रहा होता है कि देखो धैर्य अपने काम से आता है ना तो वो थक जाता है, और अच्छा है ना कि मैं भी थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलूंगा। रोनी को बार बार धैर्य की बात याद आती है। धैर्य ने रोनी को बताया था कि मुझे लगता है मन्नत जी है ना वो मुंबई में विक्रांत से मिली थी, इसलिए मैंने जब से ही विक्रांत का जिक्र छेड़ा ना तो मन्नत जी ने मुझसे नज़रें चुरा ली। मन्नत इधर उधर ऑटो को देख रही होती है। रोनी बोलता है कि मन्नत वैसे तुम्हारी मुंबई की ट्रिप कैसी रही? मन्नत कुछ नहीं बोलती। रोनी बोलता है कि वहाँ पर कुछ हुआ क्या? रोनी बोलता है मन्नत तुम मुझसे मिली थी क्या? मन्नत बोलती है नहीं पापा, होना क्या था। मैं वहाँ पर गई, पहले गुरुद्वारे में गई, वहाँ लंगर करवाया, उसके बाद शादी में गई, वहाँ कैटरिंग करवाई, काम ख़त्म हो गया, मैं वापस आ गई। और वैसे भी मुंबई में हमारा अपना है ही कौन। आगे हम विक्रांत, यशिका और बाकी लोगों को देखते हैं जो लोग गाड़ी से आ रहे होते हैं। यशिका अपनी सेल्फी ले रही होती है। यशिका बातें कर रही होती है। वो बोलती है कि देखो कितनी अच्छी रोड है ना, और व्यू भी कितना अच्छा है। आरजू यशिका को बोलती है कि बातें कम करो, हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, तो दिल और दिमाग दोनों को शांत रखो। तुम अपने दिमाग को शांत करो, एक बार ट्राई करो ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट।
ऐश्वर्या बोलती है करो ना, सांस अंदर लो और सांस बाहर निकालो। यशिका ऐसा करती है। ऐश्वर्या बोलती है कि अब अच्छा लग रहा है। यशिका बोलती है कि हाँ। आगे हम मन्नत और रोनी को देखते हैं। मन्नत बार बार ऑटो को रुकवाने की कोशिश करती है लेकिन ऑटो नहीं रुकता। रोनी बोल रहा होता है कि बेटा यहाँ पर ऑटो नहीं मिलेगा, मैं आगे से जाकर ऑटो लेकर आता हूँ। मन्नत बोलती है कि बैग आप मुझे दे दो। रोनी बोलता है कि कोई बात नहीं। रोनी वहाँ से चला जाता है। मन्नत यहाँ अकेली रह जाती है। मन्नत सड़क के किनारे ही होती है। वो ऑटो रुकवाने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ से पास से ही विक्रांत की गाड़ी निकलती है। विक्रांत मन्नत को वहाँ पर देख लेता है तो विक्रांत गाड़ी रुकवा लेता है। मन्नत भी अपनी जगह पर ही खड़ी रह जाती है। उसके हाथ से पर्स नीचे गिर जाता है। उसको लगता है कि विक्रांत यहीं आसपास है। इधर विक्रांत दौड़कर मन्नत के पास आ रहा होता है। विक्रांत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मन्नत सोच रही होती है कि मुझे उनके आसपास होने का एहसास क्यों हो रहा है। इधर विक्रांत धीरे धीरे करके मन्नत की ओर बढ़ रहा होता है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ पर मन्नत विक्रांत को इग्नोर करती है। वो बस चुपचाप ऑटो में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। विक्रांत काफ़ी ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। विक्रांत को पता नहीं लग पाता कि उसने अभी जो सब कुछ देखा वो सिर्फ सपना था या फिर मन्नत उसके सामने सच में थी। यशिका विक्रांत के पास आती है। उसको बोलती है कि क्या हुआ। विक्रांत बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। तो यशिका को समझ आ जाता है कि शायद विक्रांत ने यहाँ पर मन्नत को देखा होगा। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या तो सोच रही होती है कि इस यशिका को मुझे अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना है ना ये विक्रांत की लाइफ में जगह ले लेगी। और मल्लिका की जो भी जगह है ना विक्रांत की लाइफ में, वो मल्लिका है ना विक्रांत से दूर हो जाएगी। लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। यहीं पर हम दुआ को देखते हैं। दुआ सोच रही होती है कि मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। मन्नत बोल देती है कि आप किसी कंपटीशन में नहीं जाओगी। लेकिन दुआ सोच लेती है कि वो चुपके से घर से निकल जाएगी। दुआ रात को ही चुपके से घर से निकल जाती है। मन्नत सो रही होती है। मन्नत को कुछ पता नहीं लग पाता कि दुआ कहाँ चली गई है। इधर दुआ बस स्टैंड पर पहुँच जाती है। यहीं पर हम देखेंगे दुआ और विक्रांत का आमना सामना होगा। जैसे ही विक्रांत पहली बार दुआ को देखता है ना, तो विक्रांत को लगता है कि उसके सामने जैसे मन्नत ही हो। सो दोस्तों, जल्दी ही विक्रांत और दुआ एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों को पता नहीं होता कि इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।